समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी के गुरु और आत्मशक्ति के प्रतीक। जब भारत गुलामी के अंधेरे में डूब रहा था, जब अत्याचारों की आंधी चल रही थी, जब लोगों के दिलों से साहस खत्म हो रहा था, तब एक संत ने केवल भक्ति नहीं बल्कि आत्मशक्ति की क्रांति शुरू की। वो थे समर्थ रामदास स्वामी। 1608 महाराष्ट्र का जाम गांव, एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक नारायण। लेकिन यह बालक साधारण नहीं था। खेल कूद में मन नहीं, राम नाम में लीन। कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही उन्हें प्रभु राम का आशीर्वाद मिला। उनकी आंखों में अलग चमक थी, उनके भीतर एक आग थी, आत्म जागरण की आग। समय आया विवाह का, मंडप सजा, मंत्र गूंजे और पंडित ने कहा सावधान। बस वही शब्द उनके जीवन का निर्णायक क्षण बन गया। सावधान यानी जागो। और उसी पल उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, संसार, आराम, भविष्य। वो विवाह मंडप से निकल पड़े, सिर्फ एक लक्ष्य लेकर, आत्मसाधना। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या, गोदावरी के तट पर ध्यान, भोजन कम, संकल्प अडिग। उन्होंने खुद को तोड़ा ताकि एक नया व्यक्तित्व गढ़ सकें। उनका सिद्धांत साफ था, जो स्वयं को नहीं जीत सकता वो दुनिया को क्या जीतेगा। इसी दौरान एक युवा योद्धा अपने सपने को आकार दे रहा था, हिंदवी स्वराज्य का सपना। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जब इन दोनों का मिलन हुआ तो यह केवल संत और राजा की मुलाकात नहीं थी, यह आध्यात्मिक शक्ति और युद्ध नीति का संगम था। रामदास स्वामी ने शिवाजी को सिखाया, राज्य केवल तलवार से नहीं चलता, राज्य चरित्र से चलता है, राज्य धर्म और न्याय से चलता है। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में युवाओं को संगठित किया। व्यायाम, शौर्य, अनुशासन, ये उनका आंदोलन था। उन्होंने हनुमान मंदिरों की स्थापना की, क्योंकि हनुमान शक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। उन्होंने लिखा दासबोध, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन प्रबंधन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की गाइड है। उनका संदेश स्पष्ट था, कमजोरी पाप है, आलस्य विनाश है, अनुशासन ही विजय है। 1681 में उन्होंने देह त्याग दी, लेकिन विचार नहीं मरे। उनकी प्रेरणा आज भी जीवित है। आज अगर आप थक गए हैं, अगर आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखिए, इतिहास उन्हीं ने बदला है जिन्होंने पहले खुद को बदला। समर्थ रामदास स्वामी हमें सिखाते हैं, आत्मबल ही असली बल है, चरित्र ही असली संपत्ति है और जागरूकता ही असली क्रांति है। आप भी सावधान हो जाइए, जाग जाइए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि राष्ट्र वही बदलते हैं जो पहले खुद को बदलते हैं।